जो ओबीसी के लोग हैं, जो साधु हैं, जो कथावाचक हैं, इनको समझ जाना चाहिए। कब इनको सबक मिलेगा? कब इनको लगातार कोई इन पर मूत्र छिड़क रहा है, कोई इनको लातों से मार रहा है, ये कब सुधरेंगे? अंधभक्ति को लेकर कब तक ये चलेंगे? कि बाबा साहब की विचारधारा की आग इतनी लग चुकी है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई फायर ब्रिगेड नहीं बनी जो उस आग को बुझा सके। कि अगर इस तरीके से हमारे पुरखों का, हमारे महान जो मानव हैं, उनका अगर विरोध किया गया और उनके बारे में अपशब्द बोले गए तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये जो यादव हैं, गुर्जर हैं, ये जितने ओबीसी के समाज है, ये हमारे सब भाई हैं। हमारा बंटवारा कर दिया है, जातियों में बांट दिया है और जातियां नई गाली हैं। और हम अगर ये इस तरीके से ये विरोध करेंगे, हम बुद्ध की कथा कराएंगे। और इन्होंने ओबीसी को दलितों से लड़वाया कि आप लड़िए, ये तुमसे नीचे हैं, ये तुमसे छोटे हैं, और इनमें फूट डाल के रखी। क्योंकि आज जो हालत पूरे देश में दलितों की हो रही है, वो ही तुम्हारी हालत होनी है। मैं बता दूं ओबीसी के लोगों को, ये ध्यान रखना, ओबीसी के लोगों, आप आगे आओ, आप अपनी हक की अधिकार की लड़ाई लड़ो। आप इस संख्या में बहुत ज्यादा हो और आपको लड़ना होगा, अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। नहीं लड़ोगे तुम ऐसे ही पिटोगे, ऐसी तुम्हारी हालात होंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय समाज निर्माण संघ के धार्मिक मोर्चा के स्वामी जोगेश्वर महाराज जी, जो लगातार धर्म पर अपनी बात रखते हैं। स्वामी जी क्या कहेंगे आज जो इटावा में हुआ है, जो अभी बीते दिन इटावा में जो घटना हुई है यादव वर्ग के साथ, वो गांव में कथा करने गए थे लेकिन वहां पर उनके साथ ही कथा हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है इस पूरे मामले पे? देखिए विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना हुई है ये साधु के साथ, जैसे जो कथावाचक थे, ये बहुत गलत घटना हुई है। और जिन्होंने जो करी है बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए थी। और इन जो ओबीसी के लोग हैं, जो साधु हैं, जो कथावाचक हैं, इनको समझ जाना चाहिए। कब इनको सबक मिलेगा? कब इनको लगातार कोई इन पर मूत्र छिड़क रहा है, कोई इनको लातों से मार रहा है, ये कब सुधरेंगे? अंधभक्ति को लेकर कब तक ये चलेंगे? सबसे पहले मैं एक बात कहता हूं कि सबसे पहला ये झूठ बोला गया, क्योंकि दो विचारधारा हैं इस देश में। एक फूले अम्बेडकरी विचारधारा, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो बुद्ध हमारे भगवान हैं और बाबा साहब हमारे भगवान हैं, और उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि ये जितने शूद्र हो, इनके लिए साफ कहा है कि मंदिर में भगवान होता तो जो बाहर भीख मांग रहे हैं लोग, वो भीख नहीं मांगते, कभी तो भगवान निकलता होगा। लेकिन मैं अगर मंदिर के चक्कर में लग जाता तो मेरे लोग भीख मांगने की कगार पे आ जाते। संविधान सबको अधिकार देता है और बड़ी हम निंदा करते हैं इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के साधु हैं, सबको निकल के बाहर आ जाना चाहिए। और घरों जो भिल्लों में बैठे हैं, आइए हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। सम्मान की लड़ाई है, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है। संत कबीर से लेकर के संत महामानव बुद्ध से लेकर के, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर, फूले साहब से लेकर के, हमारे जितने भी हमारे ये जो संत हुए हैं, हमारे ये जो भगवान हुए हैं, इन्होंने सीधा सीधा कहा है। इन्होंने कहा है, कबीर का एक दोहा है, मैं आपको सुना देता हूं भैया विकास जी। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा सांप जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। अरे जिंदे मात पिता की बात न पूछे, मरे गंग ले जाया। और 2 मुट्ठी चावल लेकर के कौआ बाप बनाया। हमारे तो संत चिल्ला चिल्ला करके 600 बरस पहले, 2000 साल पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। रविदास कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, और अनेक हमारे संत हैं, वो सारे संत कह रहे हैं। और बाबा साहब ने भी कहा, फूले साहब ने भी कहा कि शूद्रो, ये भगवान अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारी सुनता,
तुम्हारे पास 7 हजारों साल अत्याचार जुर्म हुए हैं, तुम कब समझोगे, कब सुनोगे संगठन। स्वामी जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, वो कह रहे भाई आप कथा करने आए थे, आपने अपनी जाति क्यों छुपाई? और उन्होंने कोई जाति नहीं छुपाई है, ये जान उनको फंसाने का षड्यंत्र है। जो कथावाचक हैं उनको फंसाने का, मैंने पूरी वीडियो देखी है, ये फंसाने का इनको षड्यंत्र है। उन्होंने कोई जाति नहीं छुपाई है, जाति की वहां बात ही नहीं हुई है। लेकिन फिर शास्त्र भी तो कह रहे हैं ना कि भाई सिर्फ विशेष वर्ग को जो है वो कथा वाचन करने का अधिकार है। हाँ, शास्त्र इसलिए कह रहे हैं कि उन्हों की लिखी हुई कथाएं हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, उन शास्त्रों में झूठ लिखा हुआ है कि इसमें झूठ है और तर्क नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है इसमें, तथ्य नहीं है इसमें, तर्क नहीं है इसमें, और इसमें सच्चाई नहीं है। और सच्चाई ये है कि संविधान सबको अधिकार देता है, बोलने का भी अधिकार देता है। आज जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं कि बाबा साहब की विचारधारा की आग इतनी लग चुकी है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई फायर ब्रिगेड नहीं बनी जो उस आग को बुझा सके। कि अगर इस तरीके से हमारे पुरखों का, हमारे महान जो मानव है उनका अगर विरोध किया गया और उनके बारे में अपशब्द बोले गए तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये जो यादव हैं, गुर्जर हैं, ये जितने ओबीसी के समाज है, ये हमारे सब भाई हैं। हमारा बंटवारा कर दिया है, जातियों में बांट दिया है, और जातियां नई गाली हैं। और हम अगर ये इस तरीके से ये विरोध करेंगे, हम बुद्ध की कथा कराएंगे और हम सारे भाई इकट्ठे होकर लड़ेंगे। हम पूरे ओबीसी समाज को आह्वान करते हैं कि आप आइए और संगठनों से जुड़िए। इन्होंने ओबीसी को दलितों से लड़वाया कि आप लड़िए, ये तुमसे नीचे हैं, ये तुमसे छोटे हैं, और इनमें फूट डाल के रखी। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी से, एसटी से, एससी से आप इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि आज जो हालत पूरे देश में दलितों की हो रही है, वो ही तुम्हारी हालत होनी है। मैं बता दूं ओबीसी के लोगों को, ये ध्यान रखना, ओबीसी के लोगों आप आगे आओ, आप अपनी हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ो। आप इस संख्या में बहुत ज्यादा हो और आपको लड़ना होगा, अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। नहीं लड़ोगे तुम ऐसे ही पिटोगे, ऐसी तुम्हारी हालात होंगे।